जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मेरे सपने में कल रात एक और काल्पनिक इन्वेस्टर आए थे और जिनकी उम्र 43 इयर्स की है। और उन्होंने बोला कि भैया मेरा एक काल्पनिक पोर्टफोलियो बना दो, क्योंकि काल्पनिक इन्वेस्टर थे, सपने में आए थे। तो अब उनका एक काल्पनिक पोर्टफोलियो मैं बना रहा हूँ। तो चलिए, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। तो दोस्तों, जो काल्पनिक इन्वेस्टर थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो 43 इयर्स के हैं और वो 15 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, यानी कि लगभग 58 इयर्स की एज तक वो निवेश करेंगे। 43 उनकी करंट एज है। और ये मॉडरेट टू हाई रिस्क लेंगे, बिल्कुल हाई रिस्क पे नहीं है, लेकिन मॉडरेट टू हाई, मतलब मॉडरेट और हाई के बीच में। ठीक है, हाई समझ लीजिए, नॉट वेरी हाई, नॉट मॉडरेट, हाई समझ लीजिए। तो मॉडरेट टू हाई के बीच इनका पोर्टफोलियो है। तो इनके साथ, इनको एग्रेशन के साथ साथ थोड़ा कॉशन भी चाहिए एक्स्ट्रा। तो उसके अकॉर्डिंगली ये चाहते हैं कि इनका पोर्टफोलियो मैं बना कर दूं। तो हमारे काल्पनिक इन्वेस्टर जी जो 43 इयर्स के लिए हैं, सबसे पहले मैं इनको ऑफर करूंगा एक ऐसा फंड जो इन्हें डाउन साइड प्रोटेक्शन दे, और जो मॉडरेट टू हाई में ये हैं उसमें मॉडरेशन का काम करे। तो मैं इनको दूंगा HDFC बैलेंस एडवांटेज। ठीक है, ये एक फंड है, ये मैं इनको ऑफर करूंगा। और एक ऑप्शन मैं इनको और दूंगा, ICICI इक्विटी एंड डेट। ठीक है, तो ये दोनों जो फंड हैं दोस्तों, इनमें डेट का अच्छा खासा पोर्शन रहता है। तो 25 से 35% के आसपास डेट रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। और आई थिंक 65% तक इक्विटी रहती है। तो इसमें इनको ग्रोथ के साथ साथ एक कॉशन भी मिलेगा, एक डाउन साइड प्रोटेक्शन भी मिलेगा, क्योंकि डेट जो है इनके पोर्टफोलियो को स्टेबल करने में मदद करेगा। तो इट्स नॉट अ हाईली एग्रेसिव फंड ये दोनों, लेकिन ये इनको एक बैलेंस ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि ये जो मेरे काल्पनिक इन्वेस्टर हैं, ये 43 इयर्स के हैं अब, तो इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक 20 25 30 साल के लोगों की बात हो रही थी, वो फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, लेकिन इन्होंने भी कहा कि मुझे ग्रोथ तो चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कॉशन भी साथ में चाहिए। तो मैंने इनको HDFC बैलेंस एडवांटेज, ICICI इक्विटी एंड डेट फंड, पहले इनको ये ऑफर किया है। इन दोनों में से जो चाहिए ले सकते हैं। उसके बाद अ, एक लार्ज कैप फंड, क्योंकि मॉडरेशन, मॉडरेट टू हाई रिस्क में ये है, तो ICICI लार्ज कैप स्लैश निपॉन लार्ज कैप स्लैश HDFC लार्ज कैप, ये फंड मैं इनको ऑफर करूंगा। इन तीनों में से कोई भी एक ये चुन सकते हैं। और तीनों ही अपनी अपनी कैटेगरी के दिग्गज हैं, लार्ज कैप कैटेगरी के। तो ये भी इनको हाई रिस्क हाई रिटर्न प्रोवाइड करेगा, बट कंपैरेटिवली स्मॉल कैप और मिड कैप के मुकाबले यहाँ पर गिरावट कम होती है। और इस तरीके की, जिस तरीके की आजकल की डल मार्केट दिखती है, उसमें लार्ज कैप थोड़ा सा आंखों को चुभ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आप मॉडरेशन की राह पे चलते हैं, मॉडरेट टू हाई में, तो मॉडरेशन प्रोवाइड करने का काम लार्ज कैप करते हैं। अब इसके बाद मैं इन्हें प्रोवाइड करूंगा एक फ्लेक्सी कैप। अब फ्लेक्सी कैप यहाँ पे मैं इनको डुअल ऑप्शन दूंगा। ठीक है, या तो ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, या HDFC फ्लेक्सी कैप, इन दोनों में से एक फंड लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप और HDFC फ्लेक्सी कैप काफी हद तक यू नो लार्ज कैप का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर लार्ज कैप का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो मैं इनको एक पैरेलल ऑप्शन दूंगा, जिसमें मैं इनको न्यू एज फ्लेक्सी कैप फंड दूंगा, जैसे बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप। ठीक है, या फिर मैं इनको ऑफर करूंगा आपका हेलियस न्यू एज फ्लेक्सी कैप फंड जो है। अब
ये तो इनको लेना है, ठीक है। मैं जो इनको लेना है उनको मैं हरा कर देता हूँ, ये तो 100% लेना है, ये 100% लेना है। यहाँ पे इनको चॉइस है, ठीक है। अगर वो थोड़ा और सेफ जाना चाहते हैं तो वो ये वाला लें, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। लेकिन अगर वो कहते हैं नहीं भैया हो गई थोड़ी सेफ्टी यहाँ पे, अब थोड़ा एग्रेसिव जाना है, तो एग्रेसिव जाना है तो फिर ये वाला लें, ठीक है। तो नंबर 3 और नंबर 4 में इनके पास ऑप्शन है स्वैप का। ये चाहे तो पराग पारिक या एचडीएफसी में से एक ले लें, थोड़ा सेफ्टी ज़्यादा रहेगी। लेकिन ये कहते हैं नहीं भैया सेफ्टी ऊपर आ गई है, मुझे थोड़ा एग्रेसिव चाहिए, तो बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप या हेलियस फ्लेक्सी कैप, ठीक है। इसके बाद इनको देने चाहिए एक डीएसपी मल्टी असेट। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि गोल्ड सिल्वर और फॉरेन इक्विटीज़ का इन पे कॉम्बिनेशन बढ़ेगा यहाँ पे, मल्टी एसेट। और एक और है आपका निपॉन का मल्टी असेट, ठीक है। ये भी इन तीनों में से एक ऑप्शन ये चुन सकते हैं, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर रिट्स और फॉरेन इक्विटीज का फ्लेवर ये तीनों फंड लेकर आएंगे। तीनों में से कोई एक फंड ये ले लेंगे, तो गोल्ड सिल्वर और इक्विटीज का फ्लेवर इनके पोर्टफोलियो में आना शुरू हो जाएगा, जो कि अच्छा है। और आई थिंक कहीं ना कहीं इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, तो इसको तो लेना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया जी, ये आपका बैलेंस एडवांटेज हो गया जिसमें डेट रहता है, फिर आपका लार्ज कैप हो गया, फिर आपका फ्लेक्सी कैप हो गया। फ्लेक्सी कैप में ऑप्शन है नंबर 3 और नंबर 4 में से, दोनों नहीं लेने हैं, एक ही लेना है। तो ज़्यादा कॉशन चाहिए तो पराग पारिक एचडीएफसी की तरफ जाइए, थोड़ा एग्रेसिव चाहिए तो बैंक ऑफ इंडिया और हेलियस फ्लेक्सी कैप की तरफ जाइए। मल्टी एसेट आपको लेना ही लेना है। हाँ, ये आपको गोल्ड सिल्वर और फॉरेन इक्विटीज प्रोवाइड करेगा। अब आते हैं ग्रोथ पे, क्योंकि ग्रोथ भी तो चाहिए। तो ग्रोथ चाहिए तो इनको प्रोवाइड करेंगे हम सबसे पहले मिड कैप। तो वाइट ओक, वाइट ओक मिड कैप, इन्वेस्को मिड कैप, या एडलवेज मिड कैप, ये इनको लेना है। इनमें से एक ऑप्शन ये चुन सकते हैं, जैसा भी इनको पसंद आए। नंबर 7 पे अब एक स्मॉल कैप भी इन्हें दिलवाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ भी चाहिए इन्हें। मॉडरेट टू हाई रिस्क में है, तो हाई हाई कैसे जाएगा, हाई के लिए ग्रोथ भी चाहिए। तो इसमें हम इन्हें दिलाएंगे, आपका रहेगा ऑप्शन एच एस बी सी स्मॉल कैप, आपका इन्वेस्को स्मॉल, आपका अबेकस स्मॉल, आपका बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल। तो इनमें से कोई एक फंड ये ले लेंगे, और ये भी इनको लेना ही लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि इनके पास जो है लगभग 6 फंड हो गए हैं। और आई थिंक इनके पोर्टफोलियो के लिए ये 6 फंड ठीक है। 6 इसलिए बोल रहा हूँ, टोटल 7 दिख रहे हैं, लेकिन फ्लेक्सी कैप या तो इनको एग्रेसिव में जाना पड़ेगा या डिफेंसिव में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों में नहीं जा सकते। तो ये मैंने इनको पोर्टफोलियो बनाकर दे दिया है। अब बारी आती है कि कितना कितना पैसा डालना है। देखिए यहाँ पे शुरुआत करेंगे पहले 2000 से, ठीक है। और लार्ज कैप में भी डालेंगे 2000। इन दोनों में से एक है, मान लीजिए इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया हेलियस वाला ले लिया, तो इसमें भी 2000। वैसे ये ऊपर वाला भी ले सकते हैं, वो इनकी इच्छा है। डीएसपी मल्टी एसेट, इसमें थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि इसमें चीज़ें ज़्यादा होती हैं। वाइट ओक मिड कैप, इसमें रहेगा इनका 2500, वाइट ओक इन्वेस्को या एडलवेज में। और स्मॉल कैप में भी इनका रहेगा 2500। टोटल इनका बनेगा लगभग 15,000। और यही अगर कहते नहीं भैया मुझे 15,000 महीने का निवेश नहीं करना, मुझे 30,000 महीने का निवेश करना है, तो बहुत सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, आपके लिए एस आई पी जो हैं डबल होकर आ जाएंगी सारी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये इस पोर्टफोलियो में इनका 30,000 रुपये निवेश हो जाएगा महीने का, और इसमें इनका 15,000 रुपये महीने का निवेश हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इनको
करोड़पति बनना है तो करोड़पति बनने के लिए इनको एसआईपी थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके पास 15 साल का समय है, तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट इनको 50,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी। तो उस सिनेरियो में इनको इसको मल्टीप्लाई बाय 3 या मल्टीप्लाई बाय 3.5 करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मल्टीप्लाई बाय 3.5 कर देते हैं या मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा इनको ज़्यादा एसआईपी करनी पड़ेगी। तो ये इनकी एसआईपी लगभग आप इनको इतनी करनी पड़ेगी महीने की। और क्योंकि ये 43 ईयर्स के हैं तो वेल स्टैब्लिश्ड होंगे हमारे काल्पनिक इन्वेस्टर साहब। तो ये महीने का 45,000 रुपये निवेश करेंगे, 6,000 बैलेंस में डालेंगे, एचडीएफसी बैलेंस या आईसीआईसी इक्विटी इन डेट में। फिर एक लार्ज कैप लेंगे, उसमें 6,000 रुपये डालेंगे, फ्लेक्सी कैप में 6,000 डालेंगे, 12,000 मल्टी एसेट में डालेंगे, और मिड कैप और स्मॉल कैप में 7,500 डालेंगे। तो जो इनका हाई रिस्क हाई रिटर्न है वो है इनका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, यानी कि 15-21,000 इनका हाई रिस्क हाई रिटर्न में रहेगा आउट ऑफ 45। ठीक है, उसके बाद एक कॉशन ऑफ एग्रेशन कम रहेगा थोड़ा इसमें, जो आपका बैलेंस एडवांटेज और आईसीआईसी इक्विटी एंड डेट है, प्लस बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप, सॉरी ये भी हाई रिस्क हाई रिटर्न में रहेगा। तो इनका ये 6, 12 और ये 15, तो 27,000 तो इनका एग्रेसिव रहेगा। ये इनका थोड़ा डिफेंसिव रहेगा, डीएसपी मल्टी एसेट, और ये यानी 18,000 इनका डिफेंसिव रहेगा। 45,000 में थोड़ा थोड़ा डिफेंसिव रहेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही डिफेंसिव रहेगा, बट थोड़ा डिफेंसिव रहेगा, क्योंकि इसमें इनको थोड़ा वेरिएशन मिलेगा, अलग अलग एसेट क्लास में डालने के लिए मिलेगा पैसा, प्लस डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिलेगा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद लाइसेंस नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी या फिर 1-to-1 सेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों इसी तरीके से फिर मिलेंगे एक और वीडियो में जल्दी, जहाँ पे एक और काल्पनिक इन्वेस्टर मेरे सपने में आने के लिए तैयार है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।